और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार गंभीरता से सारे इस त्रासदी को दौर को लेकर के आने वाले समय में कुछ ठोस जो है वो निर्णय करके कि ये नुकसान हर बार अगर हिमाचल प्रदेश इसी प्रकार से झेलता रहेगा तो हिमाचल बहुत बड़े संकट में आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग बेघर होंगे और हजारों की संख्या में ही लोगों की जिंदगियां खतरे में होंगी। इसलिए गंभीरता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार की ओर से बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि जो पिछली बार बरसात का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो पैकेज की बातें कही गई थी, वो पैकेज की बातें हवा हवाई रह गई है, जमीन पर नहीं उतर पाई है। और अब की बार जो राहत देने की जो बात कही गई है उसमें उस विशेष पैकेज का पिछली बार जो जिक्र किया गया था, जिसका अगर मकान चला जाता है तो उसको 7 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। किसी का घर आंशिक रूप से अगर डैमेज है तो उसको 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। और ऐसे ऐसे जो राहत पैकेज के अंतर्गत जिसका जिक्र उस वक्त सरकार के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा किया, लेकिन मैंने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो 7 लाख रुपए देने की जो बात कही गई थी उसमें से बहुत सारे लोग जिनका घर चला गया है अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये भी मैं चाहूंगा कि अब की बार की त्रासदी भी लगभग वैसी ही त्रासदी है। अभी आने वाले समय में मालूम नहीं अगर बरसात का दौर लंबा रहेगा कितना नुकसान होगा जान माल का, लेकिन जो पैकेज की बात उस वक्त कही थी 7 लाख रुपए एक घर के लिए, मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ये त्रासदी भी उसी तरह की है, सिमिलर नेचर की है, जहां लोगों की जिंदगियां भी गई है, लोगों के घर भी गए हैं, बाग बगीचे चले गए हैं, तो उनको भी उसी तर्ज पर उस पैकेज के आधार पर ही जो है वो मुआवजा देने का इंतजाम करें। इस वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है जो चला है उसको बंद करिए, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिमकेयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का। इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसने रोका है। लेकिन इसके बहाने सब कुछ बंद करना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बंद रहा 1 साल से ज्यादा समय तक, 1.5 साल बंद रहा, समाधान था क्या वो? हजारों बेरोजगारों को नौकरी की जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया आपने, क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो पाए, सिलेक्शन का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया, रोजगार का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया। और इस तरह से जो हिमकेयर एक ऐसी योजना जिसका बहुत व्यापक प्रभाव है, जिसका व्यापक दायरा है, और उसको इस प्रकार से बंद करना प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं इससे बेहतर ये होता कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करते अगर वहां गलत हो रहा है उसको ठीक करने का।